प्यारे दोस्तों, यदि आप झारखंड पुलिस नई बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए आने ही वाला है। बहुत ही जल्दी बहुत ज़बरदस्त और बम्पर वैकेंसी आने जा रही है झारखंड पुलिस की। तो वैसे युवा जो अब आशा लगाए हुए हैं, अपने सपने तैयार किए हुए, सपने देखे हुए हैं कि भाई ये मुझे झारखंड पुलिस की सेवा करनी है, झारखंड पुलिस में नौकरी करनी है, तो आपके लिए बेहतरीन मौका ये आ रहा है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं सारे तरीके बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। जैसे क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत रोचक जानकारी यहाँ पे मिलने जा रही है। आप ज़रूर से ज़रूर 2024 नए साल में आप सरकारी जॉब में आ जाएंगे झारखंड पुलिस की नौकरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इसकी जो योग्यता है। देखो, योग्यता पे पहले हमें डिस्कस करनी है इसकी योग्यता क्या है, ठीक है, यानी क्वालिफ़िकेशन। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति झारखंड पुलिस में अप्लाई कर सकता है, उसके लिए उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है इसे समझना। देखो, इसमें साफ होगा कि 10th पास होनी चाहिए। 10th पास होनी चाहिए, यानी 10वीं पास की योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है। 10वीं पास की योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है। ध्यान देना कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है, यानी प्रतिशत का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आपके मैट्रिक में कितने प्रतिशत है। सिंपल सी बात है, यदि आप क्वालिफाई हैं, यदि आप पास आउट है मैट्रिक, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों भर सकते हैं, पुरुष भी भर सकते हैं और महिला भी भर सकती है ना। तो दोनों के लिए ये नौकरी है, पुरुष और महिला के लिए। बस शर्त यह है कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास की। परसेंटाइल का यानी परसेंटेज का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है। यदि आप पास आउट हैं तो आप झारखंड पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे समझना है इसको भरने के पहले। दूसरी बात हमें जाननी है जो है एज लिमिट, यानी आयु सीमा। आयु सीमा क्या है, इसके लिए ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आयु तो है तभी इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं, ठीक है। देखो, आयु सीमा जो है ना, वो जनरली यहाँ पे दिया गया है 18 साल से 25 साल तक, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, कैटेगरी वाइज भी यहाँ दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 25 साल, ठीक है। और जो BC1 BC2 है उन लोगों के लिए भी यही है, BC1 प्लस BC2, इन लोगों के लिए भी 18 से 25 साल है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हो जाता है ST और SC के लिए। इनका आयु सीमा जो है ये 5 साल रिलैक्सेशन है। तो इसका मतलब हो गया है 18 साल से ये 30 साल तक के आयु वर्ग के लोग इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 साल की आयु सीमा छूट दी गई है, मतलब 18 साल से 27 साल तक के आयु के जो युवा है इसमें भर सकते हैं। जनरल में 18 से 25 और BC1 BC2 जो भी है कैटेगरी वो 18 से 27 मैक्सिमम। यदि एज एक्सपायर हो गया है तो 2 साल की आयु सीमा की छूट यहाँ पे, और ST SC वर्ग के लिए 5 साल की आयु सीमा की वर्ग जो है छूट यहाँ पे दिया गया है, मतलब 18 साल से 30 साल तक भर सकते हैं। झारखंड के बाहर के बच्चे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु सीमा 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। चाहे वो बिहार हो, UP हो या किसी अन्य राज्य की हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ये रिलैक्सेशन का फ़ायदा झारखंड में रह रहे निवासियों के लिए होगी। जो ST SC हैं या BC1 BC2 इत्यादि हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे आयु सीमा निर्धारित की गई है ना। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइट की, यानी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज भी ऊंचाई का जिक्र किया गया है। देखो, जनरल प्लस BC1 प्लस BC2, इन लोगों के लिए जो है वो हाइट है 160
सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर इन लोगों के लिए हाइट है, ऊंचाई है कि आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे जिक्र करें SC और ST के लिए तो इनकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे हाइट का जिक्र किया गया है। और यदि कोई फीमेल है, चाहे वो किसी की कैटेगरी में क्यों ना हो, फीमेल के लिए यानी महिला के लिए जो है वो हाइट जो है कितना है 148 सेंटीमीटर। देखो हाइट में थोड़ा सा जिक्र यहाँ यही समझना कि जो जनरल BC1 BC2 है इन लोगों के लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, ST SC के लिए 150, और किसी भी कैटेगरीज के जो महिला हैं उनकी हाइट जो है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ तक ने आपने बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर कर ली, समझ ली हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं चेस्ट की यानी छाती की भी यहाँ पे जिक्र होती है कि कितने छाती होने चाहिए। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है जो वैकेंसी आने वाली है। देखिए जनरल प्लस BC1 प्लस BC2 इन लोग के लिए जो हाइट है, जो चेस्ट है वह 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। यानी जो एक्सपेंड करके ये तो फुला करके 86 और जनरल 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ ST और SC इनकी बात करें तो 79 to 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब फुला करके 84 और जनरल ऐसे नापे तो 79। और जहाँ तक फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए कोई चेस्ट का ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। इतनी योग्यता आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये भी जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। मैं वो भी बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत रोचक यहाँ पे जानकारी आपको दूंगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कैसे इसका सिलेक्शन होना, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसका क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है। देखिए पहले झारखंड में जो है पहले परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब जो है वो नियम बदल दिए गए हैं। पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद आप परीक्षा में बैठेंगे, उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आपको फिजिकल देना होगा, फिजिकल टेस्ट पहले देना है। ठीक है, फिजिकल के बाद आप मेडिकल भी आपका हो जाएगा, मेडिकल, उसके बाद आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट यानी परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपको फिजिकल और मेडिकली दोनों रूप से आपको स्वस्थ होना होगा, तब आप रिटन एग्ज़ाम में बैठेंगे। यहाँ पे वैसे युवा जो फिजिकली फिट है और मेडिकली वो फिट है, वो इसके लिए उसके लिए बेहतरीन मौका है ये इसको अप्लाई करने के लिए। तो फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ होगी और मेडिकल टेस्ट यानी जो मेडिकल है वो टेस्ट होगा, उसके बाद फिर रिटन टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी या फिर किस तरह से वो होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िज़िकल के लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखिए फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 10 किलोमीटर जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो तय करना होगा। कितना? 1 आवर में, यानी 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी सभी कैटेगरीज़ के लिए, यानी ये जो है वो सभी कैटेगरी के लिए, सभी कोटि के लिए ये है कि आपको 10 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करनी है। चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, BC1 हो, BC2 हो, जनरल हो और कोई भी हो, उन सब के लिए 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करना अनिवार्य है। ये आपका फिजिकल टेस्ट में आ जाएगा। वहीं पे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर। इसके लिए समय जो दिया गया है वो 40 मिनट समय दिया गया है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो थोड़ा सा अंतर है पुरुष और महिलाओं में यहाँ पे डिस्टेंस की। तो पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटा में और महिला के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। ठीक है,
तो ये बात हो गई आपकी डिस्टेंस की कि कितनी दूरी जो है तय करनी होगी। यहाँ पर भी महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरीज़ के महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में, और सभी कैटेगरीज़ के पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटा में तय करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। झारखंड पुलिस नई बहाली की जो परीक्षा की बात करें, हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस क्या है और किस तरह से ये परीक्षा होगी, है ना। तो सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा 3 परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। 3 परीक्षा होगी आपके, मतलब एक ही दिन 3 परीक्षा होगी। चाहे वो जब समय रखे, सुबह, दोपहर या शाम, इस तरह से समय रखे, लेकिन एक ही दिन 3 परीक्षा होगी। तो जो पहला है वो है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा होगी यहाँ पे। ठीक है, हिंदी के लिए 80 मार्क्स है और इंग्लिश के लिए आपको 40 मार्क्स है। तो टोटल हो गया कितना, 120 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, तो टोटल जो है आपका कितना नंबर हो जाएगा, 360 नंबर का ये परीक्षा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी, जो पहला एग्ज़ाम होगा, वो हिंदी और इंग्लिश के लिए है, 80 मार्क्स और 40 मार्क्स। हिंदी 80 मार्क्स और इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए। दोनों मिला के देखते हैं तो 120 क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर करके एक क्वेश्चन, 360 नंबर का यहाँ पे ये पहला लिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, मतलब 3 गलती पे 1 आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, 3 गलती पे 1 आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पे जिक्र किया गया है, देखो हिंदी ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में आपका ऐड नहीं होगा, ये मेरिट में आपका ऐड नहीं होगा। ठीक है, मेरिट के लिए आपको जो अगला एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स अनिवार्य है। ठीक है, ये आप ज़रूर से ज़रूर ले आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बेहतर होगा, है ना। चलिए, अब दूसरा एग्ज़ाम है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्ज़ाम क्या है, दूसरा एग्ज़ाम जो है वो क्षेत्रीय भाषा का। देखिए, क्षेत्रीय भाषा का ये परीक्षा है। ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा जो भी है उसकी परीक्षा होगी। ठीक है, जैसे खोटा है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है, कुड़ुक है, करमाली है, ये सब क्षेत्रीय भाषा जो है इनकी परीक्षा होगी, है ना। तो क्षेत्रीय भाषा के लिए आपको जो प्रश्न रहेंगे वह 100 प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न का 3 नंबर। इसका मतलब है कि आपको क्षेत्रीय भाषा से 300 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, 300 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे समय जो है वो दिया जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा समय दिया जाएगा। ये आपका जो मेरिट है ये मेरिट में ऐड होगा, ये मेरिट में जुटेगा, इससे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है नेगेटिव जो है वो आपका 1/3 है। 3 गलती पे एक ओरिजिनल नंबर आपका कट जाएगा। देखिए, सभी हमारे साथी क्षेत्रीय भाषा पे जोर देंगे ताकि उनसे वहाँ पर से ज़्यादा नंबर उनको मिल सकता है। ज़्यादा नंबर मिलेगा तो वहाँ से आपका स्कोर बनेगा और वहीं से आपका कटअप जो है वो उसमें आप आ जाएंगे। और तीसरा परीक्षा की बात करते हैं, थर्ड एग्ज़ाम की जो बात करते हैं वो हो जाएगा आपका, जैसे साइंस है, मैथ है, जीए है, जीके है, यानी मिक्स। यहाँ पर ये मिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिक्स रहेगा। तो इन सब चीज़ों को हमने आज डिस्कस कराया कि भाई जो झारखंड पुलिस के लिए हमारे जितने भी साथी हैं, युवा हैं, तैयार हैं, उनका वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत जानकारी ये है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर, और वो वीडियो रहेगा कि झारखंड पुलिस जो नई बहाली है उसकी सैलरी से रिलेटेड और उसके जो परीक्षा प्रोसेसिंग और क्या क्या है उससे रिलेटेड मैं जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।